नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल शारदा क्लासेस में। आज हम यूपी बोर्ड के क्लास 8 के मैथ का इकाई 2 वर्गमूल के अभ्यास 2A के प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। हमारा पहला क्वेश्चन है 1 से 15 के बीच की सभी विषम संख्याओं के वर्ग ज्ञात कीजिए। यहाँ 1 से 15 के बीच में कह रहा है। इसका मतलब यह है कि हमें यहाँ 1 और 15 को शामिल नहीं करना है। जैसे 1 से 15 के बीच में कौन कौन सी विषम संख्या है, तो 3, 5, 7, 9, 11, 13, ये क्या है 1 और 15 की संख्या है। जैसे अगर हमारी गिनती 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 और 15 है। ठीक, 1 से 15। अब कह रहा है कि 1 से 15 के बीच में होनी चाहिए, मतलब हमें यहाँ 1 को भी शामिल नहीं करना है और 15 को भी शामिल नहीं करना है। इसके बाद इसमें एक शर्त और रखी जा रही है, विषम संख्याएं। तो वे संख्याएं जिसमें 2 से भाग नहीं लगती हैं उसे क्या कहते हैं, विषम संख्याएं कहते हैं। और जिसमें 2 से भाग लग जाता है उसे सम संख्या कहते हैं। तो 2 हमारा सम संख्या है, 4 हमारा सम संख्या है। अब हम एक एक अंक को छोड़ते हुए चलेंगे, तो जैसे यह सम है और यह क्या है, विषम है। अगली संख्या क्या है, सम, और उसके बाद वाली संख्या विषम। 5 क्या है, विषम। 6 क्या है, सम। 7 क्या है, विषम। 8 क्या है, सम। 9 विषम। 10 सम। यह 11 विषम, 12 सम, 13 विषम, 14 सम, और 15 को भी हमें शामिल नहीं करना है। तो इस प्रकार हमें 3, 5, 7, 9, 11 और 13 6 विषम संख्याएं प्राप्त हुई 1 और 15 के बीच में। अब हमें इसका वर्ग ज्ञात करना है। तो 3 का वर्ग क्या होगा, तो 3 का वर्ग के लिए हम 3 को 3 का स्क्वायर के रूप में लिखेंगे। इसका मतलब यह हुआ कि 3 का हम कितनी बार गुना करेंगे, 2 बार। 3 गुना 3, और इस प्रकार हमें क्या प्राप्त होगा, 9। ठीक है। अब 3 के बाद जो अगला विषम संख्या है वह है 5। तो 5 का वर्ग क्या होगा, तो हम लिखेंगे 5 का वर्ग बराबर 5 का स्क्वायर, और इसका मतलब कि 5 का हमें 2 बार गुना करना है। 5 गुना 5, और हमें क्या प्राप्त होगा, 25। अगला है 7 का वर्ग। तो 7 के वर्ग के लिए हम इसे 7 का स्क्वायर लिखेंगे, और 7 को हम 2 बार गुना करेंगे। 7 गुना 7, और 7 का पढ़ा 7 बार पढ़ेंगे तो क्या प्राप्त होगा हमें, 49। इसी तरह 9 का वर्ग ज्ञात करेंगे। तो 9 का वर्ग के लिए हम लिखेंगे 9 का घात 2 या 9 स्क्वायर, और 9 इंटू 9, 9 का पहाड़ा 9 बार पढ़ेंगे तो क्या होगा, 81, 81। 11 का वर्ग, 11 का स्क्वायर, 11 गुना 11, और यह होगा 121। और 13 का वर्ग, 13 का स्क्वायर, 13 गुना 13, और यह हो जाएगा 169, 169। तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन, जिसमें 1 से 15 के बीच में सभी विषम संख्याओं का वर्ग पूछा था। इसलिए हमने इसमें 1 और 15 को शामिल नहीं किया है। अब हम दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। हमारा दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित के मान बताइए। यहाँ हमें कुछ संख्याएं दी गई हैं और उसका घात 2 रखा गया है, मतलब इसे स्क्वायर के रूप में लिखे गए हैं, और उसका मान ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं कि किसी भी संख्या का घात यदि 2 हो तो वह उसका क्या करना होता है, वर्ग ज्ञात करना होता है। तो हम यहाँ इनका क्या करेंगे, वर्ग ज्ञात करेंगे। जैसे 56 की घात क्या है, 2, तो हम इसे 56 गुना 56 के रूप में भी लिख सकते हैं। और जब हम 56 और 56 का गुना करेंगे तो 6 और 6 का गुना करेंगे, 36 के 6 हासिल 3, 6 पचे 30 और 3 33।
फिर हम 5 से 6 का गुना करेंगे, 5 6 के 30 के शून्य, हासिल 3, 25 50 25, 25 में 3 जोड़ेंगे 28, और यहाँ से जोड़ेंगे तो यह हमें 3136 के रूप में प्राप्त होगा। गुना के द्वारा 56 का वर्ग ज्ञात किया, परंतु हम यहाँ गुना के द्वारा इन संख्याओं का वर्ग ज्ञात नहीं करेंगे। इसे हम एक सूत्र या एक ट्रिक के द्वारा ज्ञात करना सीखेंगे। तो जो हमारा सूत्र है a प्लस बी का होल स्क्वायर, हम इसी से दो अंकों की संख्याओं का वर्ग ज्ञात करेंगे। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर का मान होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। अब जैसे हमें यहाँ 56 दिया गया है, तो 56 को हम a प्लस बी के रूप में 50 प्लस 6 के रूप में लिख सकते हैं, और इसका क्या करेंगे, वर्ग करेंगे। अब 50 को हम a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर के रूप में लिखेंगे। तो जैसे a स्क्वायर है तो इसे हम 50 का स्क्वायर, इसके बाद 2ab तो इसे हम 2 गुना 50 गुना 6 के रूप में लिखेंगे। फिर अगला जो स्टेप है वह b स्क्वायर है, तो प्लस हम इसे 6 के स्क्वायर के रूप में लिखेंगे। अब इसे हल करेंगे तो ये हमें 2500 प्लस 2 का गुना 50 से करेंगे तो क्या होगा 100, 100 में 6 का गुना करेंगे तो 600 प्लस 6 का स्क्वायर 36। अब इसे हम जोड़ देंगे, यहाँ इकाई पर 6 है, यहाँ 0 है और यहाँ 0 है, तो यह 6 हो जाएगा। यहाँ दहाई पर 3 है, यहाँ दहाई पर 0 है और यहाँ दहाई पर 0 है, तो क्या होगा 3। यहाँ सैकड़ा पर 6 है, यहाँ सैकड़ा पर 5 है, 6 और 5 क्या होगा 11 के 1 हासिल 1, 2 और 1 3। तो देखिए इस विधि के द्वारा भी हमें यह 3136 ही प्राप्त हुआ। हम इसे एक और तरीके से कर सकते हैं, जहां हम a को 5 तथा b को 6 मानेंगे। जैसे यहाँ 56 है तो यह हमारा a हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा b हो जाएगा। अब हम इसे a स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर प्लस 2ab 2 गुना 5 गुना 6 प्लस b स्क्वायर 6 के स्क्वायर के रूप में लिखेंगे। अब इसे हल करेंगे तो यह 25 प्लस 5 दूनी 10, 10 छके 60 प्लस 6 का स्क्वायर 36 के रूप में प्राप्त होगा। यहाँ तक हमारा जो विधि है यह दोनों सेम है। अब यहाँ हम जैसे यहाँ सामान्य जोड़ की जो प्रक्रिया है उसके द्वारा इसे हल किए हैं, परंतु यहाँ हम सामान्य जोड़ की प्रक्रिया के द्वारा हल नहीं करेंगे। हम यहाँ पहले इस पद को हल करेंगे। अब इसमें इकाई के स्थान पर जो है उसे हम लिख लेंगे आंसर में। जैसे इकाई के स्थान पर क्या है 6, तो इसे हमने आंसर में लिख लिया। अब दहाई के स्थान पर जो है उसे उसके बगल वाले पद में, जैसे 2ab का मान जो है 60, उसमें ले जाकर जोड़ देंगे। तो 60 और 3 क्या हो जाएगा 63। अब 63 में जो इकाई का स्थान है उसे आंसर में लिखेंगे और दहाई को उसके बगल वाले पद a स्क्वायर में लिखेंगे, जोड़ लेंगे। तो 25 और 6 क्या हो जाएगा 31। अब इसके बाद कोई पद नहीं है या कोई क्रिया नहीं है तो इसे हम आंसर में पूरा लिख लेंगे। तो इस प्रकार देखिए यह 3136 प्राप्त हुआ। तो हम 3 तरीके से 2 अंकों की संख्याओं का वर्ग ज्ञात कर लिए। इन तीनों विधियों में सबसे आसान और सरल विधि जो है वह यह वाली है, a बराबर 5 और b बराबर 6। इसे हम मौखिक तरीके से भी आसानी से कर सकते हैं। जैसे हमारा दूसरा प्रश्न है 65 का स्क्वायर। तो सबसे पहले हम यहाँ b स्क्वायर पद का कार्य करेंगे। तो b पर क्या है 5, तो इसे हम पहले तो 65 गुना 65 लिख लेते हैं। अब 5 का स्क्वायर क्या होगा 25, 25 का 5 लिखेंगे और हासिल हमारा क्या हो जाएगा 2। उसके बाद हम 2ab का क्रिया करेंगे, 2ab तो 2 का गुना a में और a का गुना b में। तो इस प्रकार हमें 6 बचे 30, 30 दूनी 60। अब 60 में 2 को जोड़ लेंगे क्या हो जाएगा 62, 62 के 2 हासिल 6। और अंतिम क्रिया जो होगी वह a स्क्वायर की होगी। ये हमारा क्या है 6, 6 का स्क्वायर करेंगे तो 6 का स्क्वायर 36, 36 में 6 जोड़ देंगे क्या हो जाएगा 42।
इस प्रकार यह हमें 4225 के रूप में प्राप्त होगा। तीसरा उदाहरण जो है हमारा वह है 82 का स्क्वायर। तो इसे हम 82 गुने 82 लिख लेंगे। अब हम b का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, 4 हासिल, हमारा कुछ भी नहीं बचेगा। फिर हम 2ab करेंगे तो 2 और 8 का गुना करेंगे, 2 8 16। अब 16 को 2 से गुना करेंगे तो 32, 32 का 2 हासिल 3। इसके बाद हम a स्क्वायर करेंगे तो ये हमारा 8 है, 8 का स्क्वायर 64, 64 में 3 जोड़ देंगे 67, 67। इस प्रकार ये हमें 6724 प्राप्त होगा। और चौथा जो है वो हमारा 75 का स्क्वायर है। तो इसे हम 75 गुना 75 लिखेंगे। 5 का स्क्वायर करेंगे 25, 25 के 5 हासिल 2। फिर हम इन दोनों का गुना करेंगे, 7 5 35, 35 को 2 से गुना करेंगे 70, 70 में हासिल 2 जोड़ेंगे, 72 के 2 हासिल 7। फिर हम 7 का स्क्वायर करेंगे तो 7 7 49, 49 में 7 जोड़ेंगे तो 56। तो यह हमें 5625 के रूप में प्राप्त होगा। तो इस प्रकार हम दो अंकों की संख्याओं का वर्ग बिना लंबा गुना किए हुए आसानी से हम a प्लस बी के होल स्क्वायर के सूत्र पर ज्ञात कर सकते हैं। 100 के बीच में दो अंकों वाली एक विशेष संख्या जैसे 15, 25, 35, 45, 55, 65, 75, 85 और 95 जैसी संख्याओं का एक समूह है जिसमें इकाई के स्थान पर क्या है, 5 है। तो इन संख्याओं का जब वर्ग करना होता है तो इसे हम बिना गुना किए हुए तथा a प्लस बी के होल स्क्वायर के सूत्र के बिना भी बहुत आसानी से कर सकते हैं। जैसे 15 का स्क्वायर कहा है तो इसके हम 2 भाग करेंगे। पहला इकाई के स्थान पर जो संख्या है वह, और दूसरा दहाई के स्थान पर जो संख्या है उसे दोनों को अलग अलग करेंगे। अब इकाई पर क्या है, 5, तो हम 5 का वर्ग करेंगे और दहाई पर जो संख्या है 1, उससे एक आगे की संख्या 2 से 1 और 2 का गुना करेंगे। तो 5 का वर्ग करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, 25, और 1 और 2 का गुना करेंगे तो क्या होगा, 2। तो यह 225 जो है वह 15 का वर्ग है। इसी प्रकार अगर हम 25 का वर्ग ज्ञात करें तो इसके भी 2 पार्ट करेंगे, दहाई की संख्या अलग अंक और इकाई का अंक अलग। अब इकाई के अंक पर क्या है, 5, तो 5 का वर्ग करेंगे तो क्या होगा, 25, और दहाई के अंक पर 2 है तो 2 के बाद वाली संख्या क्या है, 3, तो 2 और 3 का गुना करेंगे क्या होगा, 6। इस प्रकार 625 क्या है, 25 का वर्ग है। इसी तरह 35 का वर्ग ज्ञात करना हो तो इसके भी 2 भाग, इकाई का अंक 5 का स्क्वायर और दहाई के अंक 3 में एक अंक ज्यादा, मतलब 3 और 4 का गुना करेंगे 12 और 5 का स्क्वायर करेंगे 25। ठीक है, तो इस तरह करके हम इन सभी संख्याओं का वर्ग ज्ञात कर सकते हैं। अब यहाँ हमें प्रश्न में 65 और 75 दो संख्याएं दी गई हैं। तो जैसे 65 का वर्ग ज्ञात करना है तो सबसे पहले हम 5 का वर्ग कर लेंगे, 25 लिख लेंगे। अब 5 के बाद क्या आता है, 6 के बाद क्या आएगा, 7, तो 6 और 7 का गुना करेंगे, 6 7 42। इस प्रकार यह हमें आसानी से प्राप्त हो गया। इसी प्रकार 75 का वर्ग करना हो तो सबसे पहले 5 का वर्ग हम 25 लिख लेंगे और 7 के बाद आने वाली संख्या 8, 7 और 8 का गुना करेंगे, 7 8 56। ठीक है, तो इस तरह करके हम इन संख्याओं का वर्ग ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ हमें बस यह ध्यान रखना है कि इकाई के स्थान का 5 जो है उसका वर्ग करके 25 लिख लेंगे और दहाई के अंक और उसके एक बाद वाले अंक दोनों का गुना करेंगे। ठीक है, अब हम अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा तीसरा प्रश्न है, निम्नांकित परिमेय संख्याओं के वर्ग ज्ञात कीजिए। तो यहाँ हमें कुछ परिमेय संख्याएं दी गई हैं और इसे इसका वर्ग ज्ञात करना है। तो हमारा पहला जो प्रश्न है वह है 5 का वर्ग ज्ञात करना। तो हम इसे लिख सकते हैं -5 का वर्ग। हमें यहाँ -5 का वर्ग ज्ञात करना है तो इसे हम -5 का स्क्वायर लिख सकते हैं। इस प्रकार इसे हमें 2 बार गुना करना पड़ेगा क्योंकि इसकी घात क्या है, 2 है। अब यहाँ हम माइनस माइनस क्या हो जाएगा, कट जाएगा और यह प्लस हो जाएगा और 5 और 5 का गुना करेंगे तो क्या होगा, 25 प्राप्त होगा। मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको बताया था
कि किसी भी ऋणात्मक पूर्णांक या ऋणात्मक परिमेय संख्या का वर्ग क्या होता है, धनात्मक होता है। वर्ग हमारा कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकता है, तो इसलिए यहाँ -5 का वर्ग हमें क्या प्राप्त हुआ, 25 प्राप्त हुआ। अगला प्रश्न है 13/17 का वर्ग। तो हम इसे 13/17 के स्क्वायर के रूप में लिखेंगे और यहाँ हम 13/17 को 2 बार गुना करेंगे। अभी मैंने आपको बताया कि 2 अंकों की संख्याओं का वर्ग ज्ञात करने के लिए हम a² + 2ab + b² के सूत्र का इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि हमें 13 का वर्ग याद है तो हम आसानी से लिख लेंगे, और यदि नहीं याद होगा तो हम 13 और 13 का गुना कर भी ज्ञात कर सकते हैं। और यदि हमें समय बचत करनी हो तो हम सूत्र का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ हमारा a 1 है और b क्या है, 3 है, तो पहले हम b² 3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, 3 तिहाई 9। फिर हम 2ab करेंगे, मतलब इन दोनों का गुना करने के बाद इसे हम 2 से गुना करेंगे, तो 3 एकम 3 और 3 को 2 से गुना करेंगे तो 6। यहाँ भी हमें हासिल प्राप्त नहीं हुआ, और 1 का वर्ग करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, 1। तो इस प्रकार 13 का वर्ग हमें क्या प्राप्त हुआ, 169। इसी तरह हम 17 का भी वर्ग ज्ञात कर सकते हैं। पहले हम b² करेंगे तो 7 7 49 के 9 हासिल 4। फिर हम 2ab करेंगे तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 14 में 4 जोड़ेंगे तो 18 के 8 हासिल 1। फिर हम 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 प्राप्त होगा, और 1 में 1 जोड़ेंगे तो क्या होगा, 2। तो इस प्रकार यह हमें 17 का वर्ग प्राप्त हो जाएगा। अगला प्रश्न है -6/7 का वर्ग। तो हम इसे -6/7 के स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं, या -6/7 गुना -6/7 लिख सकते हैं। अब यह माइनस माइनस क्या हो जाएगा, कटकर प्लस हो जाएगा, और 6 और 6 का गुना करेंगे तो क्या होगा, 36, 6 गुने 6 36, और 7 और 7 का गुना करेंगे मतलब 7 का स्क्वायर क्या होगा, 49। तो ये हमें 36/49 के रूप में प्राप्त होगा। चौथा प्रश्न जो है हमारा 15/19 का वर्ग। तो हम इसे 15/19 की घात 2 या स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं, और इसे हम 2 बार गुना के रूप में भी लिख सकते हैं, 15/19 गुना 15/19। अब हम 15 और 15 का गुना करेंगे और फिर 19 और 19 का गुना करेंगे। यदि आपको याद है तो आप आसानी से लिख सकते हैं, और नहीं याद है तो हम सूत्र के द्वारा भी इसे इसी जगह निकाल सकते हैं बिना गुना किए हुए। तो हमारा b क्या है, 5, 5 का स्क्वायर क्या होगा, 25। या फिर हम दूसरे वाले सूत्र से, यहाँ 5 है तो पहले 5 का स्क्वायर 25 लिख लेंगे, और 1 के बाद 2 आता है तो 1 और 2 का गुना करेंगे तो 2 एकम 2। इस प्रकार 15 का वर्ग हमें 225 प्राप्त हुआ। और जब हम 19 का वर्ग करेंगे तो हमारा b क्या है, 9, 9 का स्क्वायर 81 के 1 हासिल 8। 2ab मतलब 9 एकम 9 और 9 दूनी 18, 18 में 8 जोड़ेंगे तो 26, 26 के 6 हासिल 2। फिर हम a स्क्वायर करेंगे, a क्या है, 1, 1 का स्क्वायर 1, और उसमें 2 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 3। इसी प्रकार ये हमें 19 का वर्ग 361 प्राप्त होगा। अगला प्रश्न हमारा है -125। तो हमें -125 का क्या करना है, वर्ग करना है। तो हम इसे -125 के स्क्वायर के रूप में भी लिख सकते हैं, या -125 का हम कितनी बार लिखेंगे, गुना 2 बार। यह माइनस में है इसलिए इसे हम इसे ब्रैकेट में रखेंगे। अब इसे हम 125 गुना 125 के द्वारा भी ज्ञात कर सकते हैं, या अगर हम ट्रिक के द्वारा देखें तो अभी मैंने 2 अंकों की संख्याओं का वर्ग करने के लिए बताया जब इकाई के स्थान पर क्या हो, 5 हो। तो हम यहाँ सबसे पहले 5 का स्क्वायर करते हैं, तो 5 का स्क्वायर क्या होगा, 25। उसके बाद यहाँ जो 1 अंक था तो हम यहाँ 2 अंकों को पूरा ले लेंगे, 12
और 12 के बाद क्या आएगा 13। तो 12 और 13 का भी हम गुना करके आसानी से लिख सकते हैं। तो अगर हम 12 और 13 का गुना करें तो 13 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे तो क्या होगा 13 दूनी 26। तो हमने 6 लिख लिया, हासिल क्या हुआ 2। अब 13 का पहाड़ा एक बार पढ़ेंगे 13 एकम 13, 13 में हासिल 2 जोड़ेंगे तो क्या होगा 15। तो ये हमें 15,625 के रूप में प्राप्त हो जाएगा। यहाँ हमने 125 का वर्ग बिना लंबा गुना किए हुए बहुत ही कम समय में आसानी से कर लिया। ऐसा मैं इसलिए कर पाया क्योंकि मुझे इसका ट्रिक पता है। तो आप भी जितना इसका अभ्यास करेंगे उतना ही आसानी से बड़े गुने को भी कर सकते हैं। ठीक है। छठा और आखिरी है 9 बटा माइनस 23 का वर्ग। तो हम इसे 9 बटा माइनस 23 के स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं, या 9 बटा माइनस 23 गुना 9 बटा माइनस 23 भी लिख सकते हैं। यह माइनस माइनस क्या हो जाएगा कट जाएगा। 9 और 9 का गुना करेंगे तो क्या होगा 81, और 23 और 23 का स्क्वायर करेंगे तो फिर से या तो हम गुना कर ले या तो याद है, और नहीं तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के सूत्र पर कर सकते हैं। तो हमारा b है 3, 3 का स्क्वायर क्या होगा 9, हासिल कुछ भी नहीं। अब इन दोनों का गुना करेंगे 3 दूनी 6, 6 को 2 से गुना करेंगे 12, 12 के 2 हासिल 1, 2 का स्क्वायर करेंगे 2 दूनी 4 और हासिल 1 5। इस प्रकार ये हमें 529 प्राप्त होगा। तो यह था हमारा अभ्यास 2A के सारे प्रश्न हो गए। तो इसी के साथ हमारा 2A अभ्यास समाप्त होता है। इस वीडियो में मैंने आपको 2 अंकों की संख्याओं का वर्ग ज्ञात करना सिखाया। इसके लिए मैंने 2 विधियां बताई। आप इन दोनों विधियों का प्रयोग अधिक से अधिक करें, जिससे कि आपको वर्ग ज्ञात करने में कोई कठिनाई ना हो। अगले वीडियो में हम अभ्यास 2B के टॉपिक्स की विस्तृत चर्चा करेंगे एवं उसके बाद अभ्यास 2B के प्रश्नों को हल करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।